तो यहाँ बज गए हैं सुबह के 4:29। तो हम 4 बजे जगे थे, कुछ मोबाइल की अपने वीडियो की सेटिंग कर रहे थे, शूटिंग बोल रहे सेटिंग कर रहे थे। तो मुझे लग गए कम से कम 25 से 30 मिनट। और अब हम चलते हैं अपने काम की ओर। पढ़ते हैं। तो तारीख है 14 अक्टूबर, समय हो रहे हैं 4:29। बेटा सो रहा मेरा अभी, उठ जा। वहाँ पे बाबू सो रहा या कुछ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रूटीन डेली की दिनचर्या। सुबह के टाइम तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो मैं इतने बजे ही डेली अपनी भैंस को बांध देती हूँ खाने के लिए, और नहीं बांधूंगी तो फिर वो चिल्लाना चालू करेगी। तब तक चिल्लाएगी जब तक वो खाने पहुँच नहीं जाएगी। तो यहाँ हमने बांध दी है। अब उसको चारा पानी हम उसकी व्यवस्था करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। और सुबह उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला नंबर तो ये कि हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है और दिन में हमें अपना दूसरा काम करने के लिए अच्छे से टाइम मिल जाता है। तो अगर हम आधा घंटा लेट उठते हैं ना, तो समझ जाइए हम बहुत सारे काम मैनेज कर लेते हैं। अगर बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं ना, तो मम्मी ये मम्मी वो ऐसे कर करके ना हमारा टाइम आधा ख़त्म हो जाता है। तो हमने चारा पानी अपनी कर दी। और देखिए मेरे पीछे ना 2 कुत्ते बैठे हैं, 2 नहीं है 3-4 हैं, लेकिन 2 ही वीडियो में सिर्फ दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं गोबर उठा लेती हूँ, क्योंकि भैंस को बांधने के बाद ना मैं तुरंत गोबर उठा लेती हूँ, और बाहर का जो भी काम होता है ना वो मैं एक साथ ही निपटा लेती हूँ। और मैं किसी को जगाया नहीं, हस्बैंड जी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जगाती, क्योंकि जितना वो काम नहीं करेंगे उससे ज़्यादा वो चिल्लाएंगे, क्योंकि उनके कमर में बहुत दर्द होती है ना, अकड़ जाती है सुबह सुबह। तो ये पैंट धोना मैं शाम को भूल गई थी, तो मैंने उसको हटा दिया। अब बाहर में झाड़ू लगा देती हूँ। तो गांव के धीरे धीरे लोग उठेंगे। देखिए 3 कुत्ते देख रहे हैं और 2 कुत्ते उठ के चले गए यहाँ पे। ये चारों पाँचों ना रात को हमारे बछड़े को ना बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। रात को उठ के ना उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी। हस्बैंड जी भी लगाते हैं, बट मैं ना थोड़ा जल्दी जब जग जाती हूँ ना, 5 मिनट भी पहले जग जाती हूँ, तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह हमारा लग गया, और सारा कूड़ा मैं वहीं पे इकट्ठा कर लेती हूँ। जो भी जलने वाला होता है निकाल लेती हूँ, जो नहीं जलने वाला होता है जैसे कि गड्ढा वगैरह रहता है वहाँ पे मट्टी डाल देती हूँ, तो बराबर हो जाता है। अब मैं यहाँ पे डालाती हूँ भैंस को पानी, भर लेती हूँ 1 बाल्टी, और 1 बाल्टी तो बाहर रखा है, तो 2 बाल्टी में पानी उसको डाल दूँगी, और आराम से खाती रहेगी। और ना डालो ना तो चिल्ला चिल्ला के बुलाती रहेगी। तो मैंने 2 बाल्टी उसको पानी डाल दी। अब ये आराम से खाए, दाना पानी मैंने कर दिया। और अब आ गई हूँ किचन में अपनी सब्ज़ी और बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आलू ही बनाती हूँ मैं सुबह ज़्यादा करके, इसलिए मैं जल्दी सुबह दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ है, उन लोगों को लंच में आलू ही चाहिए। तो वो आलू मैं चाहे जिसके साथ बना लूँ, कभी सोयाबीन के साथ बना लेती हूँ, कभी शिमला मिर्च के साथ, कभी प्याज के साथ, ऐसे करके मैं बना लेती हूँ, तो वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी कितनी मोटी मलाई बन के तैयार हो गई, एकदम रोटी जैसी मलाई। तो इसको हमने ना आज ना ढक के नहीं रखा था, दूध फ्रिज में मैंने खुले रख दी थी। तो जब हम खुला रखते हैं ना तो ऐसे रोटी जैसे हो जाता है। अगर बंद रखते हैं ना तो थोड़ा नरम मुलायम रहेगा, लेकिन जब खुला रख देते हैं ना तब बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पे हम सुबह मक्खन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन का हमने थोड़ा थोड़ा करके इसी में जावन डाल दिया था। तो ये मक्खन हम निकाल लेते हैं, और जो मैंने मलाई निकाली थी उसका भी मैंने अलग रखा है। तो जब मैं मक्खन निकालूँगी ना फिर इसमें गर्म करके डाल दूँगी। तो सुबह सुबह कितना सारा काम हो जाता है ना, जो मैं कभी कभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रोज़ तो एक ही वीडियो देख देख के लोग बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ना आज कई दिनों के बाद से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं। और मैंने सीरियल नंबर से अपना काम किया, तो इतने सारे काम हो जाते हैं, और इतने सारे हमारे मक्खन निकल के तैयार हो गए। और ना छाछ बहुत कम ही निकलते हैं, कभी 1 गिलास निकलते हैं छोटी वाली गिलास से जिसमें चाय पीते हैं। देखिए मैंने रखी है ना, इससे 2 गिलास मुश्किल से होगा, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने पूछा तो वो लोग नहीं पिए, और तो मैंने कहा चलो मैं ही 1 गिलास पी लेती हूँ, और थोड़ा सा जामुन रख दूँगी। और यहाँ पे आलू प्याज की हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। और यहाँ पे ना मिस्त्री आ चुके हैं, सरप्राइज़ के तौर पे आए हैं काम करने, बिना बताए ही अचानक से आ गए। और मैंने ना अपना कमरा साफ़ भी नहीं किया था जहाँ पे काम होना है। और यहाँ पे नाउन आके बैठी हैं, देखिए कैसे। तो ये हमारी गांव की नाउन है,
जो बाकी जो होता है वैसे नाउन वाला काम। यहाँ पे बैठे हैं मिस्त्री के साथ, नहा धो के चाय पानी बना के उनको दे दिए थे। और यहाँ पे प्रियंका आई थी वीडियो डलवाने के लिए, तो यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे चल रहा काम। तो अभी लाइट आ गई है, तो लाइट से मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जैसे कोई कटिंग वगैरह करनी होती है तो वो हो जाता है। तो देखिए कितना कचरा फैला, मुझे इतना सुबह से काम ज़्यादा हो गया कि मुझे ना स्कूल से ना गुरुजी को बुलाना पड़ा। मुझे पता नहीं था कि आज मिस्त्री आ जाएंगे घर पे, और अचानक से 9 बजे आ गए। यहाँ पे मेरा आधा सब काम मेरा अधूरा पड़ा था। तो जब आ गए फिर मैंने गुरुजी को बोला कि आ जाइए स्कूल से घर पे, और देखिए जो भी काम इनको मतलब कि इनके साथ जो भी चाहिए वो दे दीजिए, मैं अपना काम करूँ। तो मैंने नहाया धोया नहीं था। उसके बाद गुरु जी आ गए स्कूल से, फिर मिस्त्री को जो भी काम मतलब जो भी सामान चाहिए था वो हेल्प कर रहे थे। तब मैंने अपना किचन का काम सारा कर लिया। कितना ठोक ठठा के पड़ा, मेरी बिंदी भी गिर गई। तो वही मैं बैठी हूँ, और दोपहर के बज रहे हैं 1। तो कभी पानी की ज़रूरत पड़ रही है, कभी किसी कांटे की ज़रूरत पड़ रही है, कभी किसी चीज़ की। तो मैं जा रही थी ब्लाउज सिलने। अब ब्लाउज भी नहीं सिलेगा हमारा, बस अब इसी में। अब देखते हैं, रोज़ आते हैं काम करने की, आज करके चले जाते हैं। वो लगभग 4 से 5 दिन काम चलेगा। आज कौन सी तारीख है? आज 14 है, तो 19 तारीख तक तो यही काम चलेगा। कैसी होगी मेरी दिवाली की साफ सफाई देखते हैं। दिमाग खराब हो जाए। रखने वाला है ना, यहाँ पे टांगे थे तो वो भारी बर्तन रख दिए थे, तो पता नहीं कैसे गिर गया। हम चोट खाने से मैं बच भी गई। तो मिस्त्री अब काम कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी टंगवा देती हूँ। मैंने बोला तो बोल रहे कि चलिए अभी मैं टांग देता हूँ। हमने कहा रहने दीजिए, देखते हैं शाम को इसको टंगवा लेते हैं। बहुत दिक्कत होती है। बाल्टी का पानी भी वहीं रखती हूँ, जब बर्तन धोना होता तो मैं हटाना पड़ता है, नहीं तो मैं कोने में कर देती थी। और थोड़ा सा जगह भी स्लिप तो इतना है लेकिन कम पड़ जाता है, उतना जगह तो वही ले लिया। हेयर कमिंग कहाँ करूँ, पूरे कमरे में तो फैला के रखे हैं सारा सामान। पूरा घर फर्नीचर वाला काम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। सिलाई मशीन भी मैंने यहाँ पे निकाल के रखी, कपड़े वहाँ पे डाल दिए। मतलब सारे कमरों में थोड़ा थोड़ा सामान अपने कमरे से निकाले, इसको भी निकाल के यहीं पे रख दिए हैं। हमने कहा चलो 2-4 दिन का बात है, तो 2-4 फ्रेम लग गया यहाँ से, और इसको ढकेंगे। अभी इतना काम हो गया है। यहाँ से लगवा रहे, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में। लाइट जलाई थे, देखो ठीक है सर। माइका तो इस पर ही लगवाना है, सारा छूट गया है। नीचे का भी थोड़ा टूट गया है, तो इसको भी सही करना है। जी हम बना रहे हैं चाय। हमारे घर आप लोगों को कभी चाय नहीं देखते होंगे ना, लेकिन अब बनाऊंगी 4 से 5 दिन तक मैं लगातार चाय, सुबह शाम। ये चाय हम घर वालों के लिए नहीं बना रहे हैं, मिस्त्री के लिए चाय बना रहे हैं। हमारे घर वाले तो पीते नहीं हैं, बट जब बना दूंगी तो बच्चे मानेंगे नहीं। चाय का नाम सुन के जीविका इतना ज़्यादा खुश होती है कि पूछिए मत। बाबू तो बार बार पूछेगा मम्मी चाय बना दूँ, मम्मी चाय बना दूँ। तो चाय बनाएगा ना तो कुछ ज़्यादा ही चाय बनाएगा, बचे हुए चाय खुद ही पी लेगा। तो फिर इसी गुस्से की वजह से हमने चाय बनाना ही छोड़ दिया। बहुत दिनों के बाद कभी मन करता है तो मैं बनाती हूँ, और नहीं तो कुछ काम वगैरह होता है तो दोनों टाइम बनाना ही पड़ता है। तो वही मैं बना रही हूँ। तो गुरुजी अभी है नहीं घर पे, उनका हिस्सा मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे सतीश, जीविका, मैं और मिस्त्री 4 लोगों के लिए चाय मैंने छान दी है, और लगा लेती हूँ, प्लेट में दे आती हूँ। बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं वहीं उनको दे आती हूँ। मिस्त्री तो काम करके चले गए, और हम चलते हैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि सोना जो है यहीं पे। ये देखिए कितना कूड़ा कचरा हो गया है। तो ये काम ना बहुत दिनों से था, तो अब जल्दी से हो जाए कंप्लीट। तो अभी हस्बैंड जी भी स्कूल से नहीं आए हैं। चाय रखिए, खुश हो ना, चाय मिला है। यहाँ से पानी गिरा है, इसे उठाना, मैं गर्दा साफ करूँ इसका। हाँ क्या गर्दा हो गया इस पर। तो सेम इसी की डिजाइन की वो भी प्लाई है, मैं दिखाती हूँ पास से।
थोड़ा सा ना इसका डिज़ाइन चेंज है। हाँ थोड़ा सा इसका डिज़ाइन, थोड़ा सा क्या बहुत डिज़ाइन चेंज है इसका। पूरी डस्ट डस्ट हो गई। मिस्त्री के जाते ही घर की हालत देखो क्या हो गई है। साफ़ नहीं करेंगे तो पूरा बिस्तर ख़राब हो जाएगा। तो इसको झाड़ू लगा के ना हम अच्छे से पोछा लगा देंगे, ताकि कम से कम जितना दूर में हम लोग रहेंगे उतना दूर का साफ़ रहे। बाकी नहीं साफ़ करेंगे, फिर जितने दूर में हम लोगों का आना जाना रहेगा उतना ही साफ़ सफाई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। अब करूँगी 2-4 दिन के बाद से, जब ये काम होके ख़त्म हो जाएगा तब फिर मैं साफ़ सफाई स्टार्ट करूँगी। फिर अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब लकड़ियाँ काट रहे हैं ना तो पूरा घर में बहुत गंदगी हो रही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने वहीं पे बंद कर दिया। लेकिन जो काम कर रहे हैं ना उसका मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ ताकि साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे लकड़ी के बुरादा नीचे से फैले हुए हैं, और जीव का यहाँ पे लकड़ी का बुरादा मैंने थोड़ा सा रख दिया, क्योंकि लकड़ियाँ कुछ कुछ दीमक जैसी लग गई हैं ना, तो उसमें फेविकोल मिला के उसको हम दरारा भर देंगे। और जीविका यहाँ पे बैठ के चाय पी रही है, उसके बाद से बैठ के कार्टून देख रही है। वो कह रही है मम्मी बिस्तर कब लगाओगे, ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और इतने टाइम भी कौआ बोल रहे हैं, सनसेट हो चुका है हमारा, देख रहे हैं बाहर से चैनल के साइड से हल्की हल्की सी अंधेरा जैसा लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सारा काम कर ली, उसके बाद जा रही हूँ ना, ये देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। इसकी स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ना बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी भी होती है इसकी। तो इसका मैं क्या बनाऊँगी इस अलसी का, पहले हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा। इसमें ना बहुत चीज़ें मिलती है, ये खून को भी पतला करता है, इसमें ताकत भी होती है, ये गर्म चीज़ है। तो इसका हम बनाएंगे, अभी बता दूँ आप लोगों को। पहले मैं इसको भून लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं 2 पार्ट में इसको भूनूंगी। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और 6 बजे मैं झाड़ू लगाई थी सनसेट होने के बाद। उसके बाद से मिस्त्री चले गए। तो जिनका 4 दिन से ना मैं तिल के लड्डू ना उसी दिन रखी थी। अष्टमी का मैं व्रत थी ना, तो हाँ सप्तमी को मैंने इसको धुल के सुखा के रखी थी कि मैं अष्टमी के दिन इसके लड्डू बनाऊंगी व्रत के दिन। बट ऐसा काम हमारा है कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ, और थक भी जाती हूँ। तो आराम भी शरीर को बहुत ज़रूरी है, तो 1-1.5 घंटे तो मैं आराम कर लेती हूँ। और जब ये टाइम होता है बस लाइट नहीं रहती है, तो मैंने सोचा था ना जब काम करूँगी तो ये दोनों काम एक साथ ही कर लूँगी, अलसी वाला भी और तिल वाला भी। तो चलिए, अलसी तो स्पेशल हम हस्बैंड जी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उनको ना कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो ये स्पेशली उनके लिए है और ये पूरी फैमिली के लिए है। तो इस अलसी में हम क्या क्या डालेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें हम घी नहीं डालेंगे, ऐसे सूखा ही, मतलब विदाउट ऐसे भून लेंगे हम इसको। तो मैंने धीमी आंच कर दी थी। और बनाने के लिए मैंने लिया इतना काजू, और इतना लिया मैंने मखाने, और इतना लिया मैंने बादाम, और इतना लिया मैंने पिस्ता। चिरौंजी में भूल गई, और नारियल, ये दोनों मैं लिस्ट में लिखना भूल गई थी। तो 2 चीज़ तो नहीं है, वो तो हम बाद में भी बना लेंगे। दूसरी चीज़ पहले का इतना सारी नारियल बचा था, बट डालेंगे नहीं इसको हम। और ये देखिए कैसे अच्छे से चटकने लगा। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसकी ना वो एक रेसिपी बनती है, मैं बना के दिखाऊंगी आप लोगों को किसी भी। हम इसको ठंडा कर लेते हैं, तब जाके हम मिक्सी में डाल के इसको पीस लेंगे। सारे भून लिए, इतना से मैंने भून लिया, और उसके बाद से तिल को भून लेते हैं। ये भी देखिए कितना चटक रहा है। बैठ के चला रही हूँ यहाँ पे। नीचे उतारने का मन कर रहा है, लेकिन नीचे बहुत सारे सामान उतारने पड़ जाते हैं, तो क्या ही मैं उतारूँ। हस्बैंड जी खा के आए हैं, उनके लिए खाना बनाना नहीं है। और मैं शाम को 5 बजे ना रोटी बच गई थी, तो वो मैंने खा लिया, तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
और बची जीविका और सतीश, तो सुबह का आटा रखा है फ्रिज में, वो मैं आटा 3-4 रोटी के लिए है, तो वो मैं बना देती हूँ, जल्दी से हो जाएगा। तिल और अलसी भुन गया हमारा, तो इससे हम पता कर लेते हैं हमारा तिल अच्छे से भुन जाता है ना, तो इसे मसलने पे ना मसल जाता है। और यहाँ पे काजू जीविका और बाबू तो लेके भाग जा रहे हैं ना। और यहाँ पे मैंने डाल दी देसी घी शुद्ध, जो मैं घर पे निकालती हूँ, और मैं इसमें सारे धीरे धीरे करके रोस्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू को डाला, और देखिए कितना किचन में फैला पड़ा है हमारा तिल और अलसी। और यहाँ पे बादाम और पिस्ता को अलग कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ना चीज़ें 2 मिनट में फ्राई होती हैं, तो कुछ यहाँ पे मखाने भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और यहाँ पे पिस्ता और बादाम भी सब कुछ मैंने रोस्ट कर लिया। अब इसको पीस के मैं रख लेती हूँ, तो इसको मैं चलती हूँ पीस लेती हूँ। बनाऊँगी सुबह कल के वीडियो में मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए कि क्या बनाई है मैंने। और क्योंकि मैं इस समय व्यवस्था कर रही हूँ, क्योंकि लाइट सुबह रहती नहीं, जब तक मेरा काम खत्म होता है ना लाइट चली जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा रात को इसको कर लेती हूँ, फिर कल खाना बनाने के बाद से मैं इसकी रेसिपी रेडी कर दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ओके।